अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जैसा कि संडे है और संडे वाले दिन मेरे घर में मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर बनाऊँ। तो आज वो जो स्पेशल चीज़ है उसका नाम है मटन पुलाव। मैं मटन पुलाव जब भी बनाती हूँ तो यखनी एक दिन पहले निकाल के रखती हूँ। एक तो बच्चों के टेंट्रम्स का पता ही नहीं होता कि किचन का मूड कब बदल दे, और दूसरा ऐसा करने से थोड़ी आसानी भी होती है, और तीसरा ऐसा करने से उसके ऊपर जो चिकनाई होती है एक्स्ट्रा से वो जम जाती है और उसको हम निकाल देते हैं, और वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देती। वैसे मैं तो संडे वाले दिन कुछ अलग काम नहीं करती, सिर्फ फैमिली टाइम ज़्यादा देती हूँ। आप लोगों के घर में संडे वाले दिन क्या होता है? मुझे लगता है कि संडे वाले दिन की रूटीन हर घर की अलग अलग होती है। कुछ लोग आउटिंग करते हैं, कुछ लोग घर में स्पेशल खाना बनाते हैं, कुछ लोग बाहर खाना खाते हैं, और कुछ लोग संडे वाले दिन सफाई करते हैं। आप इनमें से कौन-सा काम करते हैं संडे वाले दिन? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले प्याज ब्राउन करती हूँ, उसके अंदर हल्का सा पानी डालकर और फिर फ़ौरन गोश्त डालकर उसको अच्छी तरह से भूनती हूँ। नमक, मिर्च, मसाले सारे डालती हूँ। इसमें मैं पुलाव मसाला, बिरयानी मसाला और अचार गोश्त मसाला तीनों 1 टेबलस्पून जो डालती हूँ। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू की तो बात ही अलग होती है। तो इसको भुनाई करके फिर इसके अंदर टमाटर, हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से खुशबू आने तक भुनाई करती हूँ। थोड़ा-सा आलू बहारा या इमली डाल लें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद आप यखनी को छान कर डालें। जब तक यखनी को उबाल आता है तो सलाद काट लेते हैं, और आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। जब भी हमारे घर में पुलाव बनना हो, चाहे वो चिकन का हो या चने का या मटन का, हमें एक शख्स बहुत याद आते हैं, वो हैं हमारे अब्बू। अ, असल में मैंने चावल बनाने सीखे ही उनसे थे। पहले तो मुझे चावल बनाने आते ही नहीं थे। मुझे पता ही नहीं था होता कि चावल बनाते वक़्त उसमें पानी कितना डालना है। कभी मैं कम डाल देती थी तो कच्चे रह जाते थे, और कभी इतना ज़्यादा डाल देती थी कि खिचड़ी पकने लग जाती थी। फिर मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि खाना पकाते वक़्त रेसिपी से ज़्यादा अंदाज़ा होता है, और ये अंदाज़ा वक़्त के साथ प्रैक्टिस कर के ही आता है, ऐसे ही नहीं आ जाता। अजीब बात है ना, कुछ खाने सिर्फ पेट ही नहीं भरते बल्कि यादें भी ताज़ा कर देते हैं। आज भी जब भी पुलाव बनता है तो एक पल के लिए अब्बू तो ज़रूर याद आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रेसिपी सिर्फ मसालों ही से ही नहीं होती, बल्कि उन लोगों से भी होती है जिनसे हमने वो खाने सीखे होते हैं। आप लोगों के घर का ऐसा कौन सा खाना है जो आपको किसी न किसी की याद दिला देता है? अगर है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप सबकी खुशियाँ पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन घर की कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबके घर के दस्तरख़ानों को हमेशा आबाद रखें, उनमें बरकत बनाए रखें। और इसी के साथ अब दे मुझे इजाज़त। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हम फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।